देखिए, जो सरकार का फैसला है मैं उसको सही समझता हूँ, क्योंकि जो इंडिया गेट है वो वॉर मेमोरियल के तौर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो इंडियन सोल्जर्स थे, जो उनकी वीर गति प्राप्त हुई थी, उनकी यादगार में ये बनाया गया था। 1971 की लड़ाई के बाद में जब हमारी गवर्नमेंट ने हमारे योद्धाओं को और हमारे डिफेंस फोर्सेस को ऑनर करने के लिए टेम्पररीली इस मॉन्यूमेंट के अंदर एक अमर ज्योति के तौर पर एक मेमोरियल बनाने की आज्ञा दी थी। लेकिन उस टाइम पर हमारे पास वॉर मेमोरियल नहीं था, तो इसलिए हमें इसका एक प्रकार से इसी का प्रयोग करना पड़ा। अब हमारे पास एक प्रॉपर वॉर मेमोरियल बन गया है, नेशनल वॉर मेमोरियल, तो ये उचित होगा कि वॉर मेमोरियल के अंदर ही ये अमर ज्योति को मिला दिया जाए और एक ही हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल होना चाहिए, जिसके अंदर 1947 से लेकर और आज तक जितने भी हमारे जो जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके लिए एक उचित सम्मान होगा। देखिए, मैं इसको बिल्कुल पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहता हूँ। हमारे देश के अंदर तो ये एक रिवाज बन गया है, एक प्रथा बन गई है कि जो भी गवर्नमेंट सही काम करने की कोशिश करती है उसको एक तरह से पॉलिटिकल एंगल दिया जाता है, और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल अनुचित है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। देश में एक ही नेशनल वॉर मेमोरियल होता है और एक ही जगह हमारे जितने भी सैनिक हैं उन्होंने अपनी जान की बलिदान दिया है और वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनको एक ही जगह अच्छी तरह से सम्मान मिलना चाहिए। अगर हम दो इस तरह से वॉर मेमोरियल बनाएंगे तो उसमें एक तरह से विभाजन हो जाएगा। हमें यही नहीं पता लगेगा कि किस जवान की हमें किस जगह पर उसको सम्मान देना चाहिए। और जो एक पुरानी अंग्रेज़ों ने स्मारक बनाया हुआ है उसका इस्तेमाल हमें क्यों करें? हमारे अंदर अपने एक राष्ट्र की एक ऑनर है और एक राष्ट्र की रेस्पेक्ट होती है। हम दूसरे देश के बनाए हुए मॉन्यूमेंट्स के ऊपर क्यों भरोसा करते हैं? 2014 में एक डिसीजन लिया गया कि हम एक नेशनल वॉर मेमोरियल बनाएंगे, और वो नेशनल वॉर मेमोरियल उसी के साथ में जुड़ता हुआ कोई 200 मीटर साथ में जुड़ते हुए वो नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया। वो क्यों बनाया गया? क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद में, बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के और इंडिपेंडेंस के बाद में जितने हमारे इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए हैं उनका कहीं पर भी नाम नहीं था, लेकिन हम श्रद्धांजलि जरूर देते थे। तो एक नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है जिसमें सबके नाम इंस्क्राइब्ड हैं और अभी उसके ऊपर में हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। यह डिसीजन लिया गया कि ये वॉर मेमोरियल की जो अमर जवान ज्योति है इसको वहां से शिफ्ट किया जाएगा नेशनल वॉर मेमोरियल, ताकि सभी को ये ज्योति, सभी की ज्योति जलती रहे। ये कोई कह रहा है कि आप ज्योति को बुझा रहे हैं, वो करे, कुछ बात ऐसी है ही नहीं। ये तो बल्कि मैं बोलूंगा ये एक बहुत रिच ट्रिब्यूट है सारे फॉलन हीरोज को, सारे शहीदों को। वो ज्योति को बुझाई नहीं जा रही, वो ज्योति को वहीं से एक्सटेंशन करके, शिफ्ट करके साथ में लाया जा रहा है। कहां वो थोड़े से लोगों के सामने ज्योति जलती थी और यहां जितने भी शहीद हैं उनके लिए जलेगी। तो मेरे कहने से इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं कहूंगा ये अच्छी बात है, नेशनल वॉर मेमोरियल में ज्योति शिफ्ट हो रही है और बाकी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जितने भी वॉर हीरोज हैं उनके नाम वहां पर इंस्क्राइब रहेंगे, बाकी वालों के दूसरी जगह में है। ये दोनों का एक ही कॉम्प्लेक्स है, दोनों साथ में जुड़े हुए हैं और वो बड़ी जगह में आके जो ज्योति को मैं कहूंगा कि रीलोकेट किया जा रहा है, बुझने नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें किसी को कोई भी इसके बारे में
शंका नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं कहूंगा ये राइट ट्रिब्यूट एंड सल्यूट है। देखिए, जो अमर जवान ज्योति है उसको बुझाया नहीं जा रहा, उसको मर्ज किया जा रहा है जो हमारी नेशनल वॉर मेमोरियल के अंदर इटर्नल फ्लेम जो जल रही है उसके साथ, और ये बिल्कुल एक सही फैसला है। देखिए, इंडिया गेट जो है, इंडिया गेट ब्रिटिशर्स ने बनाया था हमारे जितने सैनिक थे जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के अंदर जो शहीद हुए थे उनकी याद में। हिंदुस्तान ने कोई भी वॉर मेमोरियल नहीं बनाया तब से। उसके बाद में 71 की लड़ाई के बाद में ये जो है एक जो है इटर्नल, ये जो अमर जवान ज्योति का एक प्रस्ताव आया कि जी इसी के अंदर एक बना दीजिए बनिस्बत इसके कि एक नेशनल वॉर मेमोरियल बने। अब ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल हमारा बना है और यहाँ पे इटर्नल फ्लेम जल रही है और वहाँ पे हमारे जो जितने भी शहीद जवान हैं उनकी याद के लिए वो जो है फ्लेम जल रही है। और इस जो अमर जवान ज्योति जो है अब इसको उसी के अंदर मर्ज कर दिया जाएगा, इसको बुझाया नहीं जाएगा। ये बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि देखिए नेशनल वॉर मेमोरियल होता है और उसके अंदर हमारे जितने जवान जो भी जवान कहीं पे भी शहीद हुआ है उसके लिए ये बनाया गया है। और वहां पे जो इंडिपेंडेंस के बाद हमारे जो है आज तक जितने हमारे शहीद हुए हैं जवान, उनके नाम भी वहां लिखे गए हैं। तो इसीलिए ये बिल्कुल सही फैसला है गवर्नमेंट का कि भाई इसको हम, और ये हमारी फौज की तरफ से भी ये मांग थी कि इसको एक ही जगह हो ताकि हम एक जगह अपने रिस्पेक्ट पे करें अपने जितने हमारे लोग हैं उनके लिए। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है और इसको पॉलिटिसाइज करना, मेरे हिसाब से हर चीज को पॉलिटिसाइज करना कोई ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि फौज का जो काम है वो बिल्कुल सही है। ये फौजी को पता है कि कितना एक महत्वपूर्ण होता है कि एक जगह जो है हम जाके रिस्पेक्ट पे करें।